हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो इधर मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं छोले भटूरे बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं छोले उबलने के लिए रख दूंगी। और आजकल गर्मी बहुत होने लगी है। गर्मी क्या है, गर्मी का मौसम ही है। और आज मैं छोले की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कई बार छोले की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आज मन करने लगा कि छोले भटूरे बनाऊंगी, और काफ़ी टाइम से मैंने छोले भटूरे नहीं बनाए हैं। और इस टाइम बच्चों की भी छुट्टियां हैं और इनकी भी छुट्टियां हैं। तो मैंने सोचा चलो छोले भटूरे बना लेती हूँ। तो मैदा मैंने छान ली है और दही डालूंगी, 2-3 चम्मच दही डाल लूँगी। आप चाहें तो कितना भी दही डाल सकते हैं। और इधर मैं थोड़ा सा मोइन डाल रही हूँ। तो मोइन में मैं तिल का तेल इसमें डाल ली हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड वगैरह जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा इनो डाल रही हूँ। तो इनो को मैं निकाल कर पैकेट से शीशी में करके रख देती हूँ। तो दूध से मैं मैदा मलूंगी, हल्का हल्का सा दूध डालूंगी और थोड़ा सा पानी भी इसमें डालूंगी। तो मैदा अच्छी रहती है। आप चाहें तो इसमें पानी नहीं डालिएगा, दूध से भी मल सकते हैं। और मैदा सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस मैदा मेरी मल चुकी है और कटोरे में करके मैंने रख दी है। तो थोड़ी देर के बाद भटूरे बनाऊंगी, तब तक मैदा मेरी सेट हो जाएगी। तो छोले भी उबलने के लिए मैंने रख दिए हैं। और इधर मैं रायता तैयार कर लेती हूँ। और आज मैं वेज रायता बनाऊंगी। तो बस आज स्पेशल सा लंच तैयार करूंगी। वैसे मैं भटूरे ज़्यादातर रात में बनाती हूँ, जब सब लोग घर पर होते हैं तभी अच्छा लगता है। और इस टाइम तो बच्चे भी घर पर हैं और ये भी घर पर हैं। तो मैंने सोचा दोपहर के लंच में आज मैं छोले भटूरे बना लेती हूँ। तो खीरा मैं कस के डालूंगी और बाकी सब्जियां मैं चॉपर से चॉप कर, सॉरी, बाकी सब्जियां मैं चाकू से काट कर डालूंगी। तो खीरा मैंने इसमें डाल दिया है और टमाटर, एक ही टमाटर इसमें डालूंगी, क्योंकि बच्चे हैं। बार बार बच्चों का क्या कहना, देखिए मेरे बच्चे भी हैं और आप लोगों के भी बच्चे हैं। ज़्यादातर सब बच्चे ऐसे होते हैं, वो खाने में आनाकानी करते हैं। उनको तो खाने का बहाना ही चाहिए होता है। तो बच्चों को देखते हुए उसी हिसाब से सब चीज़ डालूंगी। और अगर अपने लिए बनाती तो ज़्यादा इसमें सब्जियां डाल लेती। आप चाहें तो वेज रायते में जो सब्जियां आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो बस खीरा, प्याज और टमाटर ही इसमें डालूंगी। तो छौंक लगाऊंगी और छौंक लगाने के बाद फ्रिज में रख दूंगी। तो जब तक हमारा खाने का टाइम होगा तो रायता भी ठंडा हो जाएगा। और गर्मी में थोड़ा ठंडा ठंडा सा रायता अच्छा लगता है। तो मैं अब इसमें रायता मसाला भी ऐड कर देती हूँ। चाट मसाला डालूंगी, रायता मसाला, और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी इसमें ऐड करूंगी। और काला नमक और सादा नमक इस टाइम नहीं डालूंगी, तो जब खाएंगे उससे थोड़ा पहले नमक डाल लेंगे। तो रायता बनाकर फ्रिज में रख दिया है। और इधर अब मैं छोले छौंकने के लिए जो जो सामान मुझे चाहिए चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। तो टमाटर को अलग चॉप करूँगी और बाकी ये सारी चीज़ें हैं इन्हें एक साथ में चॉपर में चॉप कर लूँगी। और सारे मसाले हल्के हल्के से डालूँगी। अब गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी में हल्के मसाले अच्छे रहते हैं। जाड़ों में तो एक बार को तेज़ हो भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गर्मी में तेज़ मसाले ठीक नहीं रहते हैं। तो बस मसाले मैंने चॉपर में चॉप करके रख दिए हैं और अब छोले छौंकने की तैयारी करती हूँ। तो छोले उबले हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और काफ़ी देर हो गई है मुझे किचन में, 1 घंटा हो ही चुका है। तो जब हम ऐसी कुछ चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, चलिए सब्जी बना लेते हैं। और बच्चे अंदर कमरे में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कभी थोड़ी सी देर पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ी सी देर टीवी देख लेते हैं, कभी फ़ोन में गेम खेल लेते हैं। तो बच्चे अपना टाइम ऐसे ही पास कर रहे हैं। स्कूल तो बिल्कुल बंद है, पढ़ाई समझ लो बंद ही हो चुकी है। घर में जब मन होता है पढ़ लेते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है पढ़ाई की। तो बच्चों की पढ़ाई का भी इस टाइम काफ़ी लॉस हो रहा है। और हम लोगों के भी नियम बिल्कुल चेंज हो गए हैं, सारा रूटीन ही बदल गया है। कभी मन हो काम कर लो, कभी मन हो सोकर उठ जाओ। तो बस ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी होती है तो टाइम से उठना रहता है, टाइम से खाना पीना तैयार करना होता है, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी जाते हैं और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो वो जिम्मेदारी होती है, टाइम से उठकर सारा काम करना पड़ता है। तो आजकल पूरा रूटीन ही चेंज हो गया है, जब मन चाहे बना लो, जब मन चाहे खा लो, जब भूख लगे तभी बना लो, और बस सब कुछ ऐसे ही चलता जा रहा है। और मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ, ये जो चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो देखिए, खाना बनकर रेडी हो चुका है और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, खा लीजिएगा और खाकर बताइएगा खाना कैसा बना है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, सच में छोले भटूरे बहुत टेस्टी बने थे, बच्चों को भी अच्छे लगे थे और इनको भी अच्छे लगे थे, और मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगे थे। और देखिएगा, अपने हाथ का खाना तो सबको अच्छा लगता है, कोई दूसरे खाकर तारीफ करे तो सुकून मिलता है कि खाना अच्छा बना है। तो खाना पीना खाने के बाद मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी, सो गई थी, और फिर शाम का समय है ये, तो थोड़े से कपड़े थे तो मैंने सोचा इनको प्रेस करके रख देती हूँ, और सामने महाभारत चल रही है टीवी पे तो वो भी देखती जा रही हूँ और कपड़े भी प्रेस करके रख रही हूँ, क्योंकि सूख चुके थे और करना था, तो मैंने सोचा साथ ही साथ महाभारत भी देखती जाऊँगी और प्रेस भी कर लूँगी। तो अब कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी, और रात के खाने में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तेल गरम हो चुका था तो मैंने हींग जीरा ऐड कर दिया, और जीरा जैसे ही गुलाबी हुआ फिर मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दी, और प्याज थोड़ी सी गुलाबी हो जाएगी फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। प्याज को ज़्यादा गुलाबी नहीं करूँगी, क्योंकि भिंडी में ना थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी प्याज होती है, वो अच्छी लगती है। तो प्याज को हल्का सा गुलाबी किया और फिर टमाटर ऐड किए, और टमाटर थोड़े से हो गए थे फिर मैंने इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए। और भिंडी में मैं ज़्यादा कुछ भी मसाले नहीं डालती हूँ, वही जो 2-3 मसाले होते हैं जो डेली हम सब्जी में डालते हैं, वही मसाले इसमें ऐड करती हूँ। तो मसाले हो चुके हैं, थोड़ी सी देर मैंने ढककर रख दिया था, क्योंकि टमाटर गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी बीच मैंने जो थोड़े से बर्तन हो गए थे उनको साफ़ करके रख दिए थे, और देखिए मसाला अब अच्छे से हो चुका है, टमाटर भी गल गए हैं। तो मैं कचली से दबाकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जब टमाटर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाते हैं मसाले में तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मसाले ने तेल छोड़ दिया था, फिर मैंने भिंडी भी इसमें ऐड कर दी, और पानी अभी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ऐसे ही पकाऊंगी, और जब मुझे लगेगा कि पानी डालने की ज़रूरत है तभी पानी डालूंगी। वैसे भिंडी में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए, भिंडी बनकर हो चुकी हैं तैयार, और बस थोड़ी सी देर आंच पर रखूंगी, कचली से चलाती जाऊंगी थोड़ी सी देर, और फिर जब सब्जी मेरी तेल छोड़ देगी तो कटोरे में करके रख दूंगी, कढ़ाई साफ़ कर लूँगी और बाकी के काम कर लूँगी। तो भिंडी मैंने डोंगे में करके रख दी हैं, और जो बर्तन हुए थे उनको साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। चाय के भी बर्तन पड़े थे, चाय के बर्तन मैंने नहीं धोए थे, मैंने सोचा पहले सब्जी बना लेती हूँ, और फिर सब्जी बनाने के बाद एक साथ ही बर्तन साफ़ कर लूँगी। वैसे ज़्यादातर मैं किचन में बर्तन होते हैं तो हाथ के हाथ साफ़ करके रख देती हूँ। तो खाना हमारा हो चुका है, खाना पीना सारा निपट गया है, किचन भी पूरा समेट दिया है, और मैं बाहर आ गई हूँ आंगन में देखने के लिए कुछ सामान इधर उधर फैला तो नहीं है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला देते हैं। तो किचन से निकली थी तो मन किया थोड़ी सी देर बाहर खड़े होने का, तो मैं बाहर आ गई थी, और बाहर बहुत अच्छी हवा लग रही थी। जो मुझे किचन में गर्मी लग रही थी वो बाहर आकर एकदम ठीक हो गई, और बहुत अच्छा सा लग रहा था, बाहर हल्की हल्की सी हवा लग रही थी। और जब किचन से आते हैं और ठंडी हवा मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हुई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा घर सेट कर देती हूँ, रात में सेट करके सोती हूँ तो सुबह को आराम रहता है। तो अभी मैं आंगन देख रही हूँ, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला हुआ है, चादर तय बना के रख दूँगी। तो बच्चे चादर पे बैठ गए थे, बेटा खेल रहा था, वैसे तय बनी हुई रखी थी, तो वो ऐसे ही अपने ऊपर रख कर घूम रहा था कि मैंने साड़ी पहन ली, साड़ी पहन
ली तो बस उसने ही खोल कर डाल दी है। और चादर तय बना के रख दूंगी, फिर कमरे में जाऊंगी, देखूंगी कमरा सेट है। वैसे कमरे सारे सेट हैं, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो गया होगा तो उनको सेट करके रख दूंगी। मेरा ये डेली का काम है, जब किचन से निकलती हूँ तो पहले पूरा घर देखती हूँ, जहाँ सामान फैला होता है उनको समेट के रख देती हूँ। और इस वाले बैग में बच्चों की बुक्स हैं, मैंने पुराना कोर्स मंगा के दिया है क्योंकि अभी न्यू कोर्स नहीं आया है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने सोचा बच्चे खाली रहते हैं, पुराना कोर्स मिल जाएगा, बच्चे थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ही लेंगे। तो मैं वही देख रही थी, इसमें मैंने सोचा अलमारी में सेट करके रख दूंगी। तो अभी मैंने अलमारी में सेट करके नहीं रखी हैं, बाहर आई थी तो सोचा था नहाऊंगी और गाउन पहनूंगी, क्योंकि रात में जब मैं सोती हूँ तो नहाकर गाउन पहन लेती हूँ जब गर्मी होती है। तो मैंने देखा डस्टबिन मेरा थोड़ा गंदा सा हो गया था और मैं रोज़ साफ़ करने का सोच रही थी। सुबह नहाने में अगर देर हो जाती थी और कोई काम निकल आता था तो नहाने में देर हो जाती थी तो डस्टबिन मेरा छूट जाता था। तो मैंने सोचा चलो मैं रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो डस्टबिन साफ़ कर रही हूँ और फिर डस्टबिन साफ़ करके रख दूँगी। वैसे डस्टबिन में मैं सूखा कूड़ा डालती हूँ, गीला कूड़ा नहीं डालती हूँ। तो डस्टबिन अच्छे से साफ़ कर लूँगी, डस्ट लग जाती है, 10-15 दिन के अंदर मैं डस्टबिन को अपने साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यही छोटे मोटे काम होते हैं, तो मैंने सोचा रात में करके रख देती हूँ, दिन में इसका नंबर नहीं आ रहा है। और अब बस नहाऊंगी और सोने की तैयारी करूंगी, काम तो मेरा सारा निबट चुका है। अभी थोड़ी सी देर टीवी देखना बाकी है, एकदम से नींद नहीं आती है, थोड़ी सी देर टीवी देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, देखेंगे आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वैसे हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं तो देखते हैं थोड़ा सा। बस बच्चे भी अंदर खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं अपने पापा के साथ, और मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। वो सोच रहे होंगे अभी कह कर गई हैं कि अभी आ रहे हैं और पता नहीं किस काम में लग गई। तो हम लेडीज़ों को काम निकल ही आते हैं, कोई ना कोई काम दिखता रहता है। और जब मेरे पास टाइम होता है तो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं मैं उस टाइम करके रख देती हूँ। अगर सोचेंगे कि हम अलग से इस काम को करेंगे तो हमें टाइम नहीं मिलेगा, तो बीच बीच में हम लोगों को घर में थोड़ा सा टाइम मिल ही जाता है। उस टाइम में ये छोटे मोटे काम करके रख देती हूँ तो मुझे बाद में परेशानी नहीं होती है। तो डस्टबिन मेरा देखिए साफ हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो सुबह से काम करते करते अब टाइम मिला है आप लोगों से बात करने का। सुबह से काम में बिजी थी, आप लोग समझ ही सकते हैं, इस टाइम हस्बैंड भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस सुबह से काम में बिजी थी और आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं हुई। और अब टाइम हो रहा है 10:30 का टाइम हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा खाना हुआ है, खाना हो गया, बर्तन सब मैंने साफ़ करके रख दिए। और जो सामान बच्चों ने इधर उधर फैलाया था आप लोगों ने देखा ही था, वो अभी मैं सारा सेट करके सो रही थी। तो रात में अगर सेट करके सो जाते हैं तो जब हम सुबह उठते हैं और सब सामान सेट किया हुआ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर सारा सामान मैंने सेट किया, फिर डस्टबिन की तरफ मेरी निगाह गई तो डस्टबिन बहुत गंदा सा हो रहा था। तो सुबह को मतलब जब हम उठते हैं ना तो इतने काम निकल आते हैं। वैसे मैं देख के सोचती थी आज धो दूँगी, आज साफ़ कर दूँगी, कल साफ़ कर दूँगी, लेकिन वो आज आ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज अब सोने से पहले जब जाते हैं तो थोड़ी सी देर डस्टबिन भी साफ़ कर देते हैं। तो मैंने डस्टबिन साफ़ किया। डस्टबिन में मैं ज़्यादातर सूखा कूड़ा डालती हूँ, गीला कूड़ा नहीं डालती हूँ। जैसे बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं तो वही सूखे सूखे पैकेट होते हैं वही डालती हूँ। और बस डस्टबिन भी साफ़ हो गया और थोड़ी सी देर टीवी देखेंगे और फिर सोएंगे। और आजकल रामायण चल रही है तो रामायण देखते देखते ज़्यादा टाइम हो जाता है और फिर नींद भी नहीं आती है इतनी जल्दी। बहुत कोशिश करते हैं जल्दी सो जाएं जल्दी सो जाएं, तो वो आदत बनी हुई है ना रात में देर से सोने की, तो वो आदत बन जाती है तो नींद ही नहीं आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बाय।